Hello, Baljot, Sartaj, Harpreet. Good evening. Yes, good evening. चलिए, सिटिंग अरेंजमेंट हमने स्टार्ट किया था। एक से दो क्लास हो चुकी है हमारी। आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताएंगे कौन से क्वेश्चन पे थे हम? कितने क्वेश्चन हो गए थे? 20। ये 16 to 20 हो चुका था। है ना, ये हो चुका था। ये हो चुका था। 16 हो गया था। यस, 16 to 20 हो चुका था। 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या ये हो चुका था? आई गेस ये भी हो चुका था। 21 ये भी हो चुका था। चलिए, आज ये करते हैं। 22 to 26। रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ट्राई करिए, रीड करिए और ठीक है, डायग्राम बनाइए, सॉल्व करिए। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन। P, Q, R, S, T, U and V are sitting around a circle facing toward the center. P sits between V and S. R, who is second to the right of S, is sitting between Q and U. Q is not the neighbor of T. Question is, which of the following statement is true? D option, very nice. D option, P is at the immediate left of S.
चलिए बनाते हैं। कितने लोग थे इसमें? 2 4 6 7 पर्सन आ रहे, डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन आ रहा है। 2 4 6 7 पर्सन थे, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग टूवर्ड द सेंटर। ठीक है जी, 7 लोग बिठा देते हैं। ये लोग हमने बिठा दिए। 3 पर्सन यहाँ पे बचे, 4 2 यहाँ बिठा दो, 2 हम यहाँ बिठा देंगे। 7 पर्सन हो गए। सबका फेस सेंटर की तरफ कर दिया, सेंटर की तरफ। ठीक है जी। सेकंड सेंटेंस, बी सिट बिटवीन वी एंड एस। बी सिट्स बिटवीन वी एंड एस। ठीक है, सो पी बैठेगा वी एंड एस के बीच में। ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, तब भी सेंटर में ही होगा पी, वी और एस के। आर हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ एस। आर हु इज द सेकंड टू द राइट ऑफ एस। सेकंड टू द राइट ऑफ एस ऐसे बनेगा। क्या ये जो सेकंड केस बनाया, क्या ये हो सकता है? जल्दी बताएंगे। क्या एस के सेकंड टू द राइट इसमें बैठ सकता है क्या? ठीक है, सबका फेस सेंटर की तरफ है। जल्दी बताएंगे। ये जो सेकंड केस बनाया, क्या यहाँ पे आर बैठ सकता है क्या सेकंड टू द राइट ऑफ एस? यहाँ नहीं बैठ पाएगा, ये केस बाहर। एक ही केस बचा, आप इसको बिठा लो। ठीक है, वी पी एस और सेकंड टू द राइट ऑफ एस आर यहाँ बैठ जाएगा। आर हु इज द सेकंड टू द राइट ऑफ एस इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड यू। किसकी बात कर रहा था? आर की बात कर रहा था। कहता आर जो कि एस के सेकंड टू द राइट ऑफ एस बैठा है। आर और कहा बैठा है? सिटिंग बिटवीन क्यू एंड यू। आर इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड यू। ठीक है, एंड क्यू इज नॉट अ नेबर ऑफ टी। क्यू इज नॉट अ नेबर ऑफ टी। ओके, आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। एस इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड यू। सॉरी, एस नहीं था, आर। आर इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड यू। ठीक है, क्यू एंड यू। तो क्यू या तो यहां होगा या फिर यहां हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है यू यहां पे हो और यहां पे क्यू। अब मुझे जल्दी से बताइए, क्यू और यू के लिए जगह फिक्स हो गई है ना? या तो क्यू बैठेगा या तो यू, या दूसरी जगह पे यू या फिर क्यू। तो बचा कौन? टी बचा है। टी के लिए एक ही जगह बची है, ये जगह बची है टी के लिए। ठीक है, और इसने ये कह दिया क्यू इज नॉट अ नेबर ऑफ टी। क्यू इज नॉट द नेबर ऑफ टी। इसका मतलब यहाँ पे क्यू नहीं बैठेगा, यहाँ बैठेगा यू। और अगर यहाँ यू बैठेगा तो यहाँ क्यू बैठेगा। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन खत्म। एक बार फिर से देखिए। ठीक है, ये बैठने थे 7 लोग। P sit between V and S। P sit between V and S। तो ऐसे भी हो सकता था। R who is the second to the right of S। R who is second to the right of S यहाँ बैठेगा। इस केस में बैठ ही नहीं पाएगा, इसके सेकंड टू द राइट जगह ही नहीं है। हमने जल्दी से बी पी एस डैश आर बिठा दिया। इसने कहा आर जो कि एस के सेकंड राइट बैठा है, ठीक है, इस सिटिंग बिटवीन क्यू एंड यू। आर जो है क्यू और यू के बीच में बैठा है। अगर क्यू यहाँ बैठा तो यू यहाँ बैठेगा, अगर यू यहाँ बैठा तो क्यू यहाँ बैठेगा। मतलब क्यू और यू ही इन दोनों जगहों पे बैठ सकते हैं। टी के लिए जगह बची सिर्फ यही। और क्यू इज नॉट द नेबर ऑफ टी। क्यू का नेबर नहीं है टी, तो क्यू कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे, और यू यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करेंगे, V इज बिटवीन P एंड S। V इज बिटवीन P एंड S जो कि गलत है। S इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V जो कि गलत है। S इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V गलत है, क्योंकि S सेकेंड टू द राइट ऑफ V बैठा है। R इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। R इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P गलत है, क्योंकि R थर्ड टू द राइट ऑफ P बैठा है, ये भी गलत। एक ऑप्शन बचा, ये सही होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। P is at immediate left of S।
P इज एट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, जो कि एकदम सही है। देखो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S बैठा है P, तो डी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, डी ऑप्शन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसी डायग्राम पे बेस ये क्वेश्चन बताएंगे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी, जल्दी पोजीशन ऑफ टी। ठीक है, आपने डायग्राम बनाई होगी, बी ऑप्शन आ रहा है आपका, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन जस्ट लेफ्ट ऑफ वी, पोजीशन ऑफ टी। आपसे पूछा पोजीशन ऑफ टी और आपने कहा जस्ट लेफ्ट ऑफ वी, तो एक बार चेक किया मैंने, हाँ बिल्कुल सही, टी जो है जस्ट लेफ्ट ऑफ वी ही बैठा है, जस्ट लेफ्ट ऑफ वी, एकदम सही, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, हु इज सिटिंग बिटवीन आर एंड यू, आर एंड यू, R and U, who is sitting between R and U? हमारे हिसाब से तो R और U के बीच में कोई नहीं बैठा है ना, बट यहाँ फिर से कुछ गड़बड़ होगी आज, है ना, क्वेश्चन में गड़बड़ है, R एंड V भी नहीं हो सकता है इसमें, R एंड U, क्वेश्चन कुछ और होगा फिर, ठीक है। हमारा जो डायग्राम बना है बिल्कुल सही है, कुछ और क्वेश्चन होगा यहाँ पे, ठीक है, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, हु इज बिटवीन R एंड U, ये गलत है। नेक्स्ट करेंगे, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द गिवन कंडीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द गिवन कंडीशन, जल्दी बताएंगे। डायग्राम एक बार बना लेते हैं, यू टी वी पी एस, यू टी वी पी एस, क्यू आर, बताइए कौन सा ऑप्शन बताया आपने, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द गिवन कंडीशन, ठीक है, आर इज इमीडिएट राइट ऑफ यू, सही है, आर इज इमीडिएट, एक मिनट, आर इज इमीडिएट राइट ऑफ यू तो नहीं है, ये तो गलत है, फर्स्ट ही गलत है इसमें तो, आर इज इमीडिएट राइट ऑफ यू थोड़ी ना है, आर तो लेफ्ट में है, क्यू इज एट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, ये सही है, क्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, ये तो सही है, टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, ये भी सही है, डी ऑप्शन, यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी, हाँ ये भी गलत है, यहाँ पे दो ऑप्शन गलत हो गया ना, ए भी गलत आ रहा है और डी भी गलत आ रहा है, ऑप्शन में फिर से गड़बड़, ठीक है, ऑप्शन में गड़बड़, क्वेश्चन देखना भूल गया मैं, ठीक है, इनके ऑप्शन चेंज करने पड़ेंगे, क्वेश्चन हमारा सही है, जो हमने बनाया वैसे ही बनेगा, ठीक है, आर इज इमीडिएट राइट ऑफ यू, जो कि गलत है, आप यहाँ पे ऐसा कर लो, लेफ्ट लिख लो, आर इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, तब ये सही हो जाएगा, ठीक है, एंड यू इज थर्ड टू राइट ऑफ टी, जो कि गलत होगा, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है, आंसर डी। बताइए क्वेश्चन क्लियर, यस क्वेश्चन क्लियर, डन, ठीक है, चलिए आगे, 26,
Question number 26. In which of the following pairs, in which of the following pairs, the second member is just the right of first member? Second member is just the right of first member. QS. ऐसा क्यों लग रहा है कहीं हमने सेट कर लिया था पहले? QS. B option PV. Which of the following pairs the second member is just right of the first? मीन्स Q के राइट हो चुका है ये सर, हाँ मुझे वही लग रहा था, ये हो चुका है ना, तो आप भी गलती थी इसमें। तो आंसर इसका PV, PV, फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर इज जस्ट राइट ऑफ फर्स्ट। P के राइट में थोड़ी ना V, ये तो गलत था। Q के राइट में S है क्या? Q के राइट में S नहीं था। R के राइट में U, R के राइट में U, V के राइट में T, V के राइट में T। नहीं, इसका आंसर तो कौन सा आ रहा है? R के राइट में U, ये आ रहा है ना, R के राइट में U है। C ऑप्शन आना चाहिए इसका, C ऑप्शन। यस, बताइए, कहना चाह रहा है सेकंड मेंबर मीन्स U इज जस्ट राइट ऑफ फर्स्ट। जस्ट राइट ऑफ फर्स्ट मीन्स R के राइट में U होना चाहिए। सेकंड मेंबर इज जस्ट राइट ऑफ फर्स्ट, तो R के ही राइट में, जस्ट राइट में U बैठा है। ये देखो, R के जस्ट राइट में U बैठा है। क्या बात क्लियर हुई? जल्दी बताएंगे। यस, क्वेश्चन क्लियर। और आई गेस ये हो चुका था लास्ट क्लास में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 27th ये तो नहीं हुआ, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 27 चेक करें। सिक्स फैमिली मेंबर्स पंकज, गोपी, चेतन, दिनेश, आकाश, व्योम are standing around a circular table. Gopi is between Vyom and Chetan. Pankaj is between Akash and Dinesh. Vyom is to the immediate right of Dinesh, who is opposite to Dinesh. ठीक है, ये पूरा सेट नहीं है, सिंगल क्वेश्चन है। ठीक है, सिंगल क्वेश्चन। तो मैंने देखा इसको हम P डिनोट कर लेंगे, इसको G, इसको C, इसको D, इसको A एंड इसको V।
ठीक है, चलिए। आर स्टैंडिंग इन ए सर्कुलर टेबल, लोग कितने हैं? 2 4 5, बी ऑप्शन, ओके बी ऑप्शन। 2 4 6, ठीक है, ये वी है। 6 पर्सन है, 1 2 2 यहाँ लगाएंगे और 2 यहाँ, 6 पर्सन हो गए। गोपी इज बिटवीन व्योम एंड चेतन, गोपी इज बिटवीन व्योम एंड चेतन, ऐसे भी हो सकता है। पंकज, पंकज इज बिटवीन आकाश एंड दिनेश, पंकज इज बिटवीन आकाश एंड दिनेश, दोनों केस बना लिए हमने। व्योम इज इमीडिएट राइट ऑफ दिनेश, व्योम इज इमीडिएट राइट ऑफ दिनेश, मींस इमीडिएट राइट ऑफ दिनेश इसी केस में बन पाएगा। ठीक है, व्योम इमीडिएट राइट ऑफ दिनेश क्या इस केस में हो पाएगा क्या? जल्दी बताओ, क्या व्योम इस केस में इमीडिएट राइट ऑफ दिनेश हो पाएगा? जल्दी बताएंगे, यस और नो। सेकंड केस में क्या ये व्योम, क्योंकि इमीडिएट राइट व्योम किसके है? जी के, और जी कौन है? गोपी, तो ये केस तो नहीं होगा पहले वाला केस। और डी के जस्ट राइट अगर वी है, बट यहां मैंने देखा डी के जस्ट राइट पी है, ये केस बाहर हो जाएगा। सो डी से लेफ्ट में, डी के लेफ्ट में पी बैठेगा और उससे लेफ्ट में ए बैठेगा। ठीक है, अब इनको बिठा लेते हैं, ए पी डी वी जी एंड सी। आपसे पूछा है हु इज ऑपोजिट टू दिनेश, सो दिनेश के ऑपोजिट कौन है? चेतन, और आपने एकदम सही आंसर बताया। यस, सरताज, हरप्रीत, बलजोत, क्वेश्चन क्लियर, डन क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 28, 28। 6 people are sitting in a row. A is sitting toward immediate left of B and immediate right of C. C is sitting to the immediate right of F. D is immediate right of E, who is to the left of F. Then which 2 people are sitting in the center? रो की बात करी गई है, 6 लोग हैं इसमें। ठीक है, सी ऑप्शन, 1 2 3 4 5 and 6 are there. A is sitting towards immediate left of B. A जो है immediate left of B बैठा है, immediate left of B and immediate right of C, immediate right of C। देखो फिर से मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो A है ये immediate left of B बैठा है, B के लेफ्ट में बैठ गया, एंड इमीडिएट राइट ऑफ C बैठा है। तो C के इमीडिएट राइट A बैठा है और B के लेफ्ट में A बैठा है। A सेंटर में हो गया C और B के। अब इसने कहा C इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ F, C जो है इमीडिएट राइट ऑफ F बैठा है। so, ऐसे हो जाएगा, C जो है इमीडिएट राइट ऑफ F हो जाएगा। D इज इमीडिएट राइट ऑफ E, ठीक है, D जो है इमीडिएट राइट ऑफ E है। E जो कि सॉरी E, हु इज द लेफ्ट ऑफ F, E हु इज द लेफ्ट ऑफ F, तो इसका मतलब E यहाँ बैठेगा। E जो कि F के लेफ्ट में बैठा है। वापस से आएंगे, D इमीडिएट राइट ऑफ E, अच्छा D इमीडिएट राइट ऑफ E, D इमीडिएट राइट ऑफ E, एक मिनट इसको पहले साइड में लिखेंगे,
D is immediate right of E who is to the left of F। ये देखो मैंने कहा था ना आपको, लेफ्ट ऑफ F का मतलब ये नहीं कि इमीडिएट लेफ्ट ही होगा, लेफ्ट में कहीं भी बैठा हो सकता है, सेकंड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द लेफ्ट, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसने ये कहा था कि ई जो है कहीं लेफ्ट में बैठा है ई के, इसका मतलब यहीं बैठा होगा। ठीक है, दोनों पर्सन लेफ्ट में बैठ जाएंगे और टोटल पर्सन है कितने, 2 4 6, तो 6 के 6 बैठ गए यहाँ पे, ई डी एफ सी ए बी। आपसे पूछा है देन विच टू पीपल आर सिटिंग इन द सेंटर, तो सेंटर में एफ एंड सी ही बैठे, जो कि आपका आंसर सही, सी ऑप्शन। डन क्वेश्चन, चले आगे। नेक्स्ट 29। बताइए क्वेश्चन डन। 7 boys A B C D E F and G आर स्टैंडिंग इन लाइन। ठीक है, लाइन में बैठे, सेवन पीपल, 7 लड़के हैं इसमें, 3 4 5 6 and 7। G is between A and E। ठीक है, G इज बिटवीन ए एंड ई, ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है। एफ एंड ए हैव वन बॉय बिटवीन देम, एफ एंड ए, एफ एंड ए, एफ एंड है ए हैव वन बॉय बिटवीन देम, ऐसे ही होगा, एफ एंड ए, एफ एंड ए हैव वन बॉय बिटवीन देम, ऐसे दोनों केस में ऐसे आ गया। ठीक है, आगे E and C have 2 boys between them, E and C। ठीक है, E and C have 2 boys between them। अच्छा, ये फर्स्ट वाले केस को देखते हैं। टोटल पर्सन कितने हमारे पास, 2 4 6 7। अगर मैं इस तरफ लिख दूं कि E और C के बीच में 2 पर्सन है, तो एक बार चेक करते हैं टोटल पर्सन कितने हो गए हमारे पास यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 8 तो पर्सन ही नहीं है, टोटल 7 है हमारे पास, 7 ही लड़के हैं। अगर E के राइट में कहीं C को बिठाऊं, है ना, थर्ड टू द राइट, क्योंकि इसने ये कहा E एंड C हैव 2 बॉयज बिटवीन देम, E और C के बीच में 2 लड़के बैठे हैं। अगर E के राइट में बिठाऊं C को, तो टोटल 8 लोग हो गए, तो ये वाला केस तो बाहर हो गया, यहाँ नहीं बैठेगा C। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि E के लेफ्ट में C बैठा हो यहाँ पे,
है ना। अब भी तो ई और सी के बीच में दो लोग बैठे हैं, देखो दो लड़के बैठे हैं, देखो ई एंड सी हैव टू बॉयज बिटवीन देम, ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो ऐसा ही सेकंड केस में भी होगा, ई और सी के बीच में दो लड़के बैठ जाएंगे, अगर ई के लेफ्ट में बैठाऊंगा सेकंड केस में तो फिर से 8 लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों में ये बात फिट होगी। आगे चलते हैं। डी इज इमीडिएट राइट ऑफ एफ, डी इज इमीडिएट राइट ऑफ एफ, बताओ कौन सा केस बाहर होगा। डी इज इमीडिएट राइट ऑफ एफ, जल्दी से बताएंगे कौन सा केस बाहर होगा, फर्स्ट केस या सेकंड केस। फर्स्ट केस बाहर हो गया, क्योंकि इमीडिएट राइट ऑफ एफ देखो जगह ही नहीं है, इमीडिएट राइट ऑफ एफ ऑलरेडी सी बैठा है, ये केस बाहर। इमीडिएट राइट ऑफ एफ कौन बैठा है, डी। कितने लोग बैठेंगे, 2 4 6 बैठ गए, एक बिठाना आपको। और सी एंड बी हैव 3 बॉयज बिटवीन देम, सी एंड बी, सी एंड बी, बताओ कहां पे बैठेगा सी, बी कहां बैठेगा। 3 लड़के बिठाने, देखो ऑलरेडी कितने हो चुके हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 तो हो ही चुके हैं। और सी और बी के बीच में 3 लड़के बिठाने, अगर राइट में लेके गया, राइट में लेके गया तो ज्यादा लड़के हो जाएंगे, ठीक है। सी और बी के बीच में 3 लड़के बिठाने हैं, तो देखो यहाँ ऑलरेडी 3 बैठे हैं, 1 2 3, तो लेफ्ट में बैठेगा बी, यहाँ बैठेगा बी, उस तरफ नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है, उससे 8 लोग हो जाएंगे। तो सी और बी के बीच में 3 लोग हमने बिठा दिए। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, हु इज सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, ऑप्शन सी। सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, ई बैठा था सेकंड पे, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट ई बैठा था, इट मींस ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। डन क्वेश्चन, जल्दी बताएंगे सरताज बलजोत हरप्रीत, क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, यस क्वेश्चन नंबर 30। ओके सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन। PQS and T are sitting together. T is at one extreme and टोटल 4 ही लोग हैं इसमें, टोटल 4 ही तो लोग हैं, सी ऑप्शन आ रहा है, टोटल 4 ही लोग हैं, ये लो। T is at one extreme and, ठीक है जी, लेफ्ट में भी हो सकता है राइट में भी हो सकता है। फिर इसने कहा P is नेवर ऑफ T, P is नेवर ऑफ T and is थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, ठीक है, दोनों केस बना देते हैं। एक्सट्रीम एंड है, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। P इज द नेबर ऑफ T, तो P ऐसे आ जाएगा, P ऐसे आ जाएगा। एंड इज, P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, T इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, हाँ ठीक है, T यहाँ बैठा है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, तो यहाँ Q आ गया। फर्स्ट केस बाहर हो गया, फर्स्ट केस बाहर हो गया, क्योंकि क्योंकि है ना, टी राइट में ही बैठ पाएगा, क्यू के लेफ्ट में नहीं बैठ पाएगा, यहाँ जगह नहीं है, क्यू के लिए यहाँ जगह ही नहीं है, क्योंकि इसने क्या कहा, पी सॉरी पी इज द नेबर ऑफ टी एंड इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ क्यू। एक मिनट, ये तो पी की बात करी थी इसने, पी की बात करी थी, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है ना, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, एक मिनट रुको।
या हो सकता है मैं गलत समझ रहा हूँ, दोबारा देखो। टी इज एक्सट्रीम एट एंड, या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। पी इज द नेबर ऑफ टी, पी इज द नेबर ऑफ टी, पी इज द नेबर ऑफ टी, एंड इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। ठीक है, यहाँ पे मुझे गलती लग रही है, यहाँ पे टी नहीं होगा। या तो ऐसा होगा टी एंड की जगह, यहाँ पे टी एंड की जगह ऐसा होगा हु इज, पी इज द नेबर ऑफ टी, पी इज द नेबर ऑफ टी, हु इज, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। ठीक है, टी हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, फिर क्यू यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि चार ही लोग थे इसमें, फिर सेकंड केस बाहर हो जाएगा। आपसे पूछा है एक ही पर्सन बचा है, कौन बचा है? पी क्यू एस, एस यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, एस यहाँ बैठ जाएगा। आपसे पूछा है हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ टी, फोर्थ टू राइट ऑफ टी, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे यहाँ पे। फोर्थ टू द राइट ऑफ टी कैसे बैठ पाएगा? पांच लोग हैं क्या इसमें? पी क्यू एस एंड टी आर सिटिंग टूगेदर, टी इज एक्सट्रीम, पांच लोग तो नहीं कहेंगे क्योंकि फोर्थ टू द राइट ऑफ टी तो बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो फिर पांच लोग हो सकते हैं। देखो दोबारा से, आपने कैसे किया? आपने पांच लोग बनाए, चार लोग में तो कभी भी फोर्थ टू द राइट या लेफ्ट तो हो ही नहीं सकता। बताइए मुझे कैसे किया फिर आपने? पांच लोग हो सकते हैं इसमें, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी होगा इसमें, है ना? पी क्यू आर एस टी होना चाहिए, पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग टूगेदर, पांच लोग होंगे इसमें। हमारा भी गलत है फिर, हाँ बिल्कुल गलत है तुम्हारा। आपने कैसे फोर्थ टू द राइट ऑफ टी बता दिया? जब चार लोगों में तो थर्ड टू द लेफ्ट या थर्ड टू द राइट ही मैक्स टू मैक्स हो सकता है, चार लोग में। आ रही बात समझ? समझे कि नहीं समझे? पांच लोग होंगे इसमें, पांच लोग होंगे, पी क्यू आर एस एस एन टी। तो टी इज एट वन एक्सट्रीम एंड, यहाँ पे होगा, या फिर यहाँ पे होगा। पी इज, पी इज द नेबर ऑफ टी, पी इज द नेबर ऑफ टी। आज मुझे लग रहा है ना, आज मेरे भी क्वेश्चन ऐसे गलत हो रहे हैं जैसे एसएससी के क्वेश्चन गलत होते हैं। सही कह रहा हूँ, है ना? एसएससी के भी ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं, आईबीपीएस के तो गलत नहीं होते हैं, एसएससी में गलत मिल जाते हैं क्वेश्चन, गड़बड़। चलो, टी इज एट वन एक्सट्रीम एंड, पी इज द नेबर ऑफ टी, यहाँ तक सही है। एंड इज, अब तो आगे सही हो जाएगा। एंड इज का मतलब पी की बात कर रहा था, अब फिट बैठ जाएगा। पी इज द नेबर ऑफ टी एंड इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, अब क्यू यहाँ फिट हो जाएगा, सेकंड केस बाहर हो जाएगा क्योंकि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू इसी में बैठ पाएगा, इसी केस में। ओके, अब कुछ बचा है इसमें, हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ टी, अब हो जाएगा क्वेश्चन। फोर्थ टू द राइट ऑफ टी कौन बैठा है फिर? ठीक है, फोर्थ टू द राइट ऑफ टी पूरा सॉल्व किए बिना ही आंसर आ जाएगा। फोर्थ टू द राइट ऑफ टी, वन टू थ्री एंड फोर, क्यू आंसर। एस कहाँ बैठा है, आर कहाँ बैठा है, उससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा है फोर्थ टू द राइट ऑफ टी कौन बैठा है। खत्म क्वेश्चन, डन। जल्दी बताएंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, 31st, 31, 31।
देखो, विशु, पूजा, विशाखा, रानी एंड राम आर सिटिंग इन ए लाइन। ठीक है, विशु, पूजा, विशाखा, रानी एंड राम आर सिटिंग इन ए लाइन। चलिए लाइन में बिठा देते हैं इनको। 5 person are there, 1 2 3 4 and 5। Option A, very nice option, are sitting in a line. Puja is third. Puja is third to the extreme right hand. Puja is third to the extreme right hand. ठीक है, राइट हैंड से एक मिनट, पूजा इज थर्ड टू द एक्सट्रीम राइट हैंड। ठीक है, एक्सट्रीम राइट हैंड से थर्ड प्लेस पे है। ठीक है, 1 2 3। ओके, विशु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पूजा। विशु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पूजा। तो देखो, पूजा थर्ड प्लेस पे है एक्सट्रीम राइट हैंड से, सो 1 2 3 यहाँ पे पूजा होगी। और उसने कहा विशु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पूजा, तो यहाँ पे विशु होगा। विशाखा इज टू द राइट ऑफ पूजा। अब ये नहीं कहा इसने कि इमीडिएट राइट है, वेट करेंगे अभी। ठीक है, इस सेंटेंस को बाद में देखते हैं। इमीडिएट राइट नहीं कहा, राइट तो कहीं भी हो सकता है, विशाखा कहीं भी हो सकती है पूजा की। रानी इज थर्ड टू द राइट ऑफ राम। रानी इज थर्ड टू द राइट ऑफ राम। अब मुझे बताइए, थर्ड टू द राइट ऑफ राम एक बार पहले साइड में बना लेते हैं। आपको पता है थर्ड टू द राइट और थर्ड टू द लेफ्ट तभी आता है जब चार लोग हों और फर्स्ट और फोर्थ पर्सन के बीच में बात हो रही हो, तभी थर्ड टू द राइट और थर्ड टू द लेफ्ट बनता है। क्या बात क्लियर हुई? मीन्स दो लोग बीच में होते हैं, जिन दो के लोगों के बीच में बात करी जाती है उनके बीच में दो लोग होते हैं। जैसे ये देखो, रानी इज, रानी इज थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट ऑफ राम। तो मैं ये कह रहा था, देखो टोटल चार लोग हो जाएंगे, इनके बीच में दो लोग बैठे हैं। आई बात समझ? रानी इज थर्ड टू द राइट ऑफ राम, थर्ड टू राइट ऑफ राम, 1 2 3। तो ये तभी पॉसिबल है जब राम यहाँ होगा एंड दो पर्सन स्किप करके, ठीक है, यहाँ पे रानी होगी। ठीक है, ये रानी थी, रानी इज थर्ड टू द राइट ऑफ राम। ओके, अब ये क्या था? राम हु इज इमीडिएट, इमीडिएट नेबर ऑफ विशु। अच्छा, ये भी दे दिया था इसने, फिर तो काम ही आसान कर दिया। राम हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ विशु। वैसे इसकी नीड नहीं थी, इसके बिना ही हो गया था। ठीक है, राम हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ विशु। डन। सो एक कोई पर्सन बचा है, वो कौन है? एक पर्सन कोई बचा है, विशाखा। और ये राइट ऑफ पूजा भी है, विशाखा। आपसे पूछा है हु इज सिटिंग इन द मिडल, तो मिडल में कौन है? पूजा। मिडल में कौन है? पूजा। क्वेश्चन क्लियर? जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन क्लियर? यस यस और नेक्स्ट क्वेश्चन 32। देखो, फाइव planes A, B, P, Q and R are saluting on Independence Day in such a way that R was second to the left of Q। टोटल पांच है, ठीक है, टोटल पांच है, 1 2 3 4 and 5। R
was second to the left of Q, second to the left of Q, but to the immediate right of A. किसकी बात हो रही है? R की. R जो है second to the left of Q है, second to the left of Q, but immediate right of A. A के immediate right था R. अच्छा, आपका आंसर आ गया ऑप्शन ए. कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. There was one plane between B and P. B and P. There is one plane between B and P. ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. B was not at any of the end. अच्छा, B कहीं भी एंड पे नहीं आएगा, कोई बात नहीं. P and Q were neighbors. P and Q were neighbors. ओके, ठीक है जी. तो ये तभी पॉसिबल है, ठीक है, दोनों केस पॉसिबल है यहाँ पे. दोनों केस पॉसिबल हैं. कौन से? अगर ये वाला केस में फिट करूं, इसने क्या कहा था? P एंड Q आर नेबर्स. P एंड Q आर नेबर्स. सो अगर मैं फर्स्ट वाला केस लूं तो P यहाँ पे आ जाएगा और B यहाँ पे आ जाएगा. इस केस में भी P एंड Q आर नेबर्स हैं. या फिर ऐसा भी हो सकता है A R डैश Q. ये था हमारे पास A R डैश Q था, ठीक है, इसको रेड से लिख देते हैं. A R डैश Q था हमारे पास. मैंने ये वाला केस बिठा दिया B डैश P. ये P डैश B भी तो हो सकता था, P डैश B, तब भी P एंड Q वर नेबर्स हो गया. अच्छा, अब इस सेंटेंस पे वापस आएंगे. टोटल हमारे पास 5 लोग थे, 5 प्लेन थे. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. ठीक है, दोनों केस में ये चेक करेंगे कि B वॉज नॉट एट एनी ऑफ द एंड. बी किसी भी एंड पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एंड पे आ चुका था, इसलिए केस बाहर हो गया. ये फर्स्ट केस सही हो गया, फर्स्ट केस सही हो गया. आपसे पूछा हु वॉज एट द लेफ्ट एंड, ए था. खत्म. ठीक है, दोनों केस बनाए और खत्म कर दिया. एक बार फिर से देखेंगे जल्दी से. आर वॉज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू बट इमीडिएट राइट ऑफ ए. देयर वॉज वन प्लेन बिटवीन बी एंड पी. ठीक है, पी एंड बी. एंड इसने कहा पी एंड क्यू आर दी नेबर्स. तो पी और यहाँ पे बी रखेंगे तो नेबर्स आ जाएंगे. एक केस ये बना और दूसरा केस ये बन सकता था. ठीक है, पी डैश बी. तो इस केस में पी और क्यू नेबर्स हैं, बट इसने कहा था बी कहीं किसी भी एंड पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एंड पे था, इसलिए केस बाहर हो गया. पहला केस सही. आपसे पूछा है हु वॉज एट द लेफ्ट एंड, जो कि ए था. फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट 33. फर्स्ट ऑप्शन. A, B, C, D, and E are standing in a row. D is immediate neighbor of A. D is immediate neighbor of A and E. D is immediate neighbor of A and E. ऐसे ही हो सकता है. So D is immediate neighbor of A and E. तो ये ऐसा भी तो हो सकता है. ठीक है, A and E. ठीक है जी. B is at the right. B is at the right of E and C. ठीक है, B is at the right of E and C. E and C नहीं, sorry. B is at the right of E and C is in the extreme right. अच्छा, C extreme right, extreme right end पे है.
सो टोटल 5 लोग हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और सी यहाँ बैठ जाएगा। सी एक्सट्रीम राइट पे है और बी इज एट द राइट ऑफ ई। बी इज एट द राइट ऑफ ई। ठीक है, बी इज राइट ऑफ ई। ओके ओके ओके। बी इज एट द राइट ऑफ ई, सो बी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सो ए डी ई बी एंड सी। पर फिर अब आप बोलोगे सर बी इज एट द राइट ऑफ ई, यहाँ भी तो बन सकता था, इस केस में भी तो बन सकता था बी इज एट द राइट ऑफ ई, क्योंकि राइट में ही तो है, कहीं पे कहीं राइट में ही तो है बी। आ रही बात समझ? हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, अच्छा आगे सी इज द राइट, तो सी यहाँ पे आ जाता है। ये भी तो केस बन रहा था, एक केस ये भी बन रहा था, एक केस ये हो गया। आपसे पूछा है हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, 1 2 3 4 ई आ गया, 1 2 यहाँ से ए आ रहा है ना, दो आंसर आ रहे हैं यहाँ से, दो आंसर आ रहे हैं। तो देखो जब भी ऐसा हो जाए, जब भी ऐसा हो जाए और ऑप्शन में कहीं भी आइदर और नहीं है, आ रही बात समझ, कहीं पे भी आइदर और नहीं है और नन ऑफ दीज नहीं है, तो फिर इस केस की प्रायोरिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इस केस की प्रायोरिटी बढ़ जाएगी। क्या बात समझ आई? हमारे पास दो आंसर आ रहे थे, बट ऑप्शन में कहीं भी नन ऑफ दीज नहीं है या कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं है, और ये आ रही बात समझ, ठीक है। तो उस केस में अगर आपको आंसर करना ही पड़ जाए तो फिर इस केस की प्रायोरिटी बढ़ जाएगी। एक बार फिर से देखेंगे स्टार्टिंग से। ठीक है, ए बी सी डी आर स्टैंडिंग इन ए रो। ठीक है, 5 लोग थे, 1 2 3 4 5। सी इसने कहा एक्सट्रीम राइट एंड पे है, यहाँ बिठा दिया हमने, सी एक्सट्रीम राइट एंड पे है। ठीक है जी, डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड ई, तो ये ऐसे भी हो सकता था। बी इज एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ ई, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, हमने गलती करी। यहाँ पे लिखा था इसने बी इज एट द एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट का क्या मतलब होता है आप बताइए? बी इज एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ ई मीन्स दूर कहीं जाके है। ठीक है, एक केस बार हो जाएगा इसमें, बी इज एट द, अरे फिर मैं एक्सट्रीम क्यों पढ़ रहा हूँ, बी इज एट द राइट ऑफ ई था, सॉरी सॉरी, बी इज एट द राइट ऑफ ई था, एक्सट्रीम राइट नहीं है, बी इज एट द राइट ऑफ ई था। ठीक है, बी इज एट द राइट ऑफ ई। ओके, सो 1 2 3, तो राइट में बैठाना ई के, तो बी यहीं बैठ पाएगा और सी यहाँ बैठ जाएगा इस केस में, और इस केस में सी को आपने लास्ट में बिठाना है, सो ई के राइट में बी को बिठाना है। तो ये केस भी कहीं ना कहीं सही है, बट हमें ऑप्शन में ना तो नन ऑफ दीज दिया, ना ही कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, ना ही आइदर और दिया है। इट मीन्स ऐसे केस में ये फर्स्ट केस की प्रायोरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी कौन बैठा है? ए, तो डी ऑप्शन में बन जाएगा, डी ऑप्शन में बन जाएगा। आ रही बात समझ? यस, क्या बात क्लियर हुई? बी इज एट द राइट ऑफ ई अगर दिया है तो इस केस की प्रायोरिटी बढ़ जाएगी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट 34, 34। देखो एम एन ओ पी एंड क्यू आर स्टैंडिंग इन ए रो, स्टैंडिंग इन ए रो, 5 लोग हैं। पी इज एट एन एंड, ठीक है, पी को किसी एक एंड पे बिठा दो,
डी ऑप्शन 5%. P is at an end and third to the right of O. थर्ड टू द राइट ऑफ O. देखो P को कहीं राइट में बैठना है और एक एंड पे भी बैठना है, तो यहीं पे बैठ पाएगा. P is at an end, तो राइट एंड पे ही बैठ पाएगा क्योंकि P और कहाँ पे है, थर्ड टू द राइट ऑफ O. थर्ड टू राइट ऑफ O ऐसे ही बैठ पाएगा और ऐसे एक एंड पे भी बैठ पाएगा. ठीक है. So n is to the right of Q. N is to the right of Q but left of P. N is to the right of Q but left of P. But left of P. ठीक है. ठीक है ठीक है ठीक है. 245. Okay. Who is at the left end? तो इसमें आर ही बैठ पाएगा, आर ही बैठ पाएगा. देखो मेरी बात ध्यान से सुनो. टोटल लोग कितने हैं इसमें? टोटल लोग हैं 5. इन दोनों प्लेसेस पे कौन बैठ रहा है मैटर नहीं करता क्योंकि आपसे पूछा है हु इज एट द लेफ्ट एंड. एन के लेफ्ट में आर बैठेगा, एन के लेफ्ट में आर बैठेगा बट एन के राइट में पी बैठेगा. ओके. अच्छा एक केस ये भी हो सकता है, एक केस ये भी हो सकता है कि एन के लेफ्ट में आर बैठेगा और एन के राइट में पी बैठेगा ना. एक केस ये है. और एक ही जगह बची है, अब एक ही जगह बची है जहाँ पे आप किसको बिठाओगे, क्यू को, क्यू को बिठाओगे. एक केस तो ये हो गया. तो इस हिसाब से क्यू बट ऑप्शन में ही नहीं है ना. क्यू ऑप्शन में नहीं तो फिर कौन सा केस होगा? देखो दूसरा केस होगा, केस नंबर 2. P is at an end and third to the right of O. ये हो गया. इसने कहा N is to the right of Q. N, अच्छा N is to the right of Q था, मैंने R क्यों लिखा है इसमें? N is to the right of Q था. हाँ सही है. N is to the right of Q था. सॉरी गलत बना यहाँ पे. N is to the right of Q and left of P. ये था. ठीक है. ठीक है जी. सो क्यू एन एंड पी और एक पर्सन बचा है कोई एम एन ओ पी क्यू. एम बचा है. ठीक है. तो आंसर आएगा एम. पी तो आएगा नहीं इसमें, आंसर आएगा एम. ठीक है जी. फर्स्ट ऑप्शन. यस. क्वेश्चन डन. क्वेश्चन नंबर 34 डन. जल्दी बताएंगे. ठीक है चलो आगे. चलो ये 2 क्वेश्चन आप कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है. ठीक है. इनको कंप्लीट कर लेना. कल से अब हम यहाँ से करेंगे 37 to 41. 2 क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए. 35 and 36. 36. ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इनको कर लेना. नेक्स्ट क्लास से हम 37 to 41 ये एक सेट करेंगे. देन 42 to 44, 45 to 49, 50 to 55, 56 to 60. ठीक है. ये सेट करेंगे. चलिए आज का सेशन फिर यहीं पे एंड करें. ठीक है. सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अब कल. ओके. थैंक यू. टेक केयर. और बलजोत एंड हरप्रीत आप रुकेंगे क्लास के बाद. ठीक है. चलिए क्लास एंड. थैंक यू. टेक केयर. बाय बाय. गुड नाइट.